नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यम के दीपक की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हिमराज के राज्य में पहुंच गया। हिमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे की छठवीं के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुईं और बोलीं, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारा राज दुख में डूब गया। हिमराज और उसके परिवारजन शोक में डूब गए थे। सबके सब स्तंभ रह गए। इस शोक के साथ हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार से कहा, मित्र, आप तनिक भी विचलित ना होइए। इस बालक की मैं रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकती। हंसराज ने यमुना के किनारे भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार के प्राण की रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान यज्ञ की व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता, तेज की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी करा दिया। जिस राजकुमारी से राजकुमार का विवाह हुआ वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसे सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। विधि का विधान, विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने आ पहुँचे। अभी राज्य में मंगल का समारोह चल ही रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थी। राजकुमार और राजकुमारी की छठी देखकर यमदूत भी विचलित हो गए, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर गए, उस समय ऐसा हाहाकार मचा जिससे द्रवित होकर दूत भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के दूत एक दूसरे का मुख देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया। झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया हो तो बेझिझक होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, हे मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना कुछ ही दिनों पहले हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विचलित कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र की प्राण हरण की घटना सुनाई। इस दुख प्रसंग से हेमराज भी विचलित हो उठे। तब एक दूत बोले, प्रभु, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है और इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन धनतेरस के दिन व्रत कर और यमुना में स्नान कर धनवंती और यम का पूजन दर्शन करके अकाल मृत्यु से बचाव किया जा सकता है। यदि यह संभव ना हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असमय मृत्यु और रोगों से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इस कथा को सुनने से यमराज जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हे यमराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको अकाल मृत्यु से दूर रखना। प्रेम से बोलिए यमराज जी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।